Hello and welcome to the session on PHP solution for exercise number 2। प्रीवियस वीडियो के एंड में हमने एक एक्सरसाइज आपके साथ शेयर की थी। सबसे पहले उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें एक ऐसी PHP स्क्रिप्ट लिखनी है जो मल्टीपल क्वेरीज का सॉल्यूशन जनरेट करती है, जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ये 7 तरह की कैलकुलेशन एक ही स्क्रिप्ट में परफॉर्म करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन को देखने से पहले आपकी रेफरेंस के लिए मैंने एक ज्योमेट्री फार्मूलाज का एक कंबाइंड फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया है। अगर आप क्वेश्चन में दी गई क्वेरीज के अलावा भी अगर कुछ और अपनी तरफ से कुछ क्वेरीज को का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपको स्क्वायर का पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर, ये हम ऑलरेडी क्वेरी में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने सर्कल का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला भी इसमें मेंशन है। और फिर उसके बाद अगर आपने एरिया कैलकुलेट करना है, चाहे वो सर्कल का हो, स्क्वायर का हो, ट्रायंगल का हो, रेक्टेंगल का हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी रेफरेंस के लिए इसमें पीपीटी के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपने लॉगिन में मिल जाएंगी। आप इसका रेफरेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शिफ्ट होते हैं अपने सॉल्यूशन पर। यहाँ पर हमने कुछ फार्मूलाज को यूज़ किया है। यहाँ पे हमने कांस्टेंट डिफाइन किया है पाई, जिसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अलग अलग जगह पर। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट किया है, फिर उसके बाद पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट किया है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट किया है। उसके लिए जो वैल्यूज़ चाहिए वो हमने वेरिएबल्स डिफाइन करके उनको वो वैल्यूज़ असाइन की हैं और फिर फार्मूला को अप्लाई करके उसका रिजल्ट प्रिंट करवाया है। सिमिलरली सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ये 7 जो क्वेरी में क्वेश्चंस दिए गए थे उनका सॉल्यूशन हम इसके अंदर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटपैड++ मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले इसमें हम डिफाइन का यूज़ कर रहे हैं और इस डिफाइन के अंदर मान लीजिए कि मैंने अपना एक पाई का कांस्टेंट बनाया और उसके अंदर 3.14 वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। और अब मुझे क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बेस हमने लिया इसके अंदर 12 पॉइंट का और फिर उसके बाद हमने ली है हाइट और ये हम इसके अंदर ले रहे हैं 9। और फार्मूला के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डॉलर एरिया के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने दिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा बेस है $b और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है डॉलर हाइट के साथ। तो ये कैलकुलेशन होके जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। इको में दिया और यहाँ पे हमने BR से यहाँ पे मैसेज दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ पर हम वेरिएबल एरिया की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। तो ये हमारा पहला कैलकुलेशन पूरा हो गया। ऐसे ही दूसरी कैलकुलेशन हम दे रहे हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने साइज़ दिया है कि जो स्क्वायर है उसके साइज़ कितने हैं। तो 4.7 का एक साइज़ हमने स्पेसिफाई किया। ये वैल्यूज़ आप अलग अलग भी रख सकते हैं। और पैरामीटर के लिए हमें PS नाम से मैंने वेरिएबल लिया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के लिए। और यहाँ पे हम क्योंकि 4 साइड होती हैं स्क्वायर में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास जो साइज़ हमने लिया था S में। तो ये हमारे पास उसका पैरामीटर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको हम इको स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करवा लेंगे। इको दिया और यहाँ पे हमने BR स्टेटमेंट के साथ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ये हमने प्रिंट करवाया और यहाँ पे दे दिया हमने $PS पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, जिसमें हमने ये कैलकुलेशन की थी।
उसके बाद तीसरे नंबर पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेक्टेंगल का पैरामीटर। तो यहाँ पे हम देते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके लिए हमें जो वेरिएबल्स चाहिए उसमें डॉलर लेंथ हमें चाहिए, तो उसको हमने पास कर दिया 5.6। फिर उसके बाद एक विड्थ चाहिए हमें, डॉलर डब्ल्यू में हमने वैल्यू पास कर दी 4.2। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमें इसका फॉर्मूला लगाना है। तो डॉलर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल PR हमने वेरिएबल लिया और इसको हमने दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास डॉलर लेंथ है, और फिर उसके बाद प्लस करना है डॉलर विड्थ के साथ। तो इनका 2 साइडेड होती है रेक्टेंगल की, क्योंकि जो हाइट है उसकी हाइट ले लीजिए या लेंथ ले लीजिए, लेंथ ले ली या फिर विड्थ ले ली, उन दोनों साइड्स को हमने डबल कर दिया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इको में हमने प्रिंट करवाया, यहाँ पे BR में दिया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने दिया, और यहाँ पर हम डॉलर PR को प्रिंट करवा देते हैं। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। और उसके बाद हमें नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये हमने इसके लिए हमें जो वैल्यूज़ चाहिए तो उसके लिए हमने लिया है क्यूब का सरफेस हमने लिया है सपोज़ 4, और यहाँ पे इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो डॉलर S एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ पे हम क्या देते हैं, तो इसमें 6 साइड्स होंगी तो 6 मल्टीप्लाई किया हमने और शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे हमने दे दिया डॉलर CS फिर मल्टीप्लाइड बाय डॉलर CS। तो ये हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा क्यूब का, सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसको हम प्रिंट करवा देते हैं इको, और यहाँ पर हमने दिया BR, और इसमें हम देते हैं मैसेज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और यहाँ पर इसके सामने इसका रिज़ल्ट देंगे तो डॉलर सरफेस एरिया क्यूब, ये हमने यहाँ पर इसका मैसेज प्रिंट करवा लिया। तो जो वैल्यू हमारे पास आई है उसके बाद अब हमें प्रिंट क्या करवाना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके लिए हमें जो वैल्यूज़ चाहिए उसमें हम रेडियस ले रहे हैं, तो डॉलर R इक्वल्स टू हमने लिया 3.2, और फिर उसके बाद हमने हाइट ले ली डॉलर H इक्वल्स टू 4। ये 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी, और यहाँ पे वेरिएबल लिया हमने सरफेस एरिया सिलेंडर, ये हमने वेरिएबल ले लिया, और इसमें हमें जो कैलकुलेशन करनी है तो फॉर्मूला लगेगा 2 पाई RH, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डॉलर R और मल्टीप्लाइड बाय डॉलर H, और फिर उसके बाद प्लस करना है दूसरे फार्मूला के साथ 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई और फिर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर R स्क्वायर, तो डॉलर R मल्टीप्लाइड बाय डॉलर R। तो ये हमारा कैलकुलेशन हुआ। अब इसको मैसेज को प्रिंट करवाना है इको, और यहाँ पे हमने दिया BR और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमने यहाँ पे मैसेज दिया, और वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है डॉलर सरफेस एरिया CY सिलेंडर, ये हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, रेडियस चाहिए, इसके लिए भी हमें स्फेयर का रेडियस हमने लिया है SR के अंदर 4.9।
तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 4.9 हमने रेंडमली एक वैल्यू ले ली और इसमें हम फार्मूला जो जिस वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे तो सरफेस एरिया स्फेयर, इस पे हम जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई वैल्यू आई और उसके बाद आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया $r मल्टीप्लाइड बाय $r। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट होने के बाद अब हमें इसको प्रिंट करवाना है, तो इको BR लगाया और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, और यहाँ पर हम वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं डॉलर सरफेस एरिया स्फेयर। और लास्ट हमारी कैलकुलेशन है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो यहाँ पे हमने दिया वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये हमने वैल्यू। इसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए, एक तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस लिया सिलेंडर के लिए 3.8, ये हमने वैल्यू ले ली। ऐसे ही हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए, तो डॉलर हाइट सिलेंडर लिया हमने सपोज़ 12, तो ये हमारे पास वैल्यू आई। अब फार्मूला अप्लाई करना है, तो फार्मूला क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, तो इक्वल्स टू आएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, तो डॉलर आर मल्टीप्लाइड बाय डॉलर आर, और फिर उसके बाद हाइट हमें सिलेंडर की मल्टीप्लाई करनी है, तो डॉलर HC हाइट सिलेंडर। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हमें इसको जस्ट फाइनली प्रिंट करवाना है, तो इको और यहाँ पे हमने BR लगाया और यहाँ पर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पे हम दे देते हैं डॉलर सिलेंडर वॉल, C वॉल हमने जो वेरिएबल लिया है। तो ये हमारा प्रोग्राम था, इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट होके आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट हो गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैलकुलेट हो गया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट हो गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कैलकुलेट हो गया, और लास्ट में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हमारे पास कैलकुलेट हो गया है। तो डिपेंडिंग ऑन फार्मूलाज, जस्ट हमें फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, तो वो रेफरेंस के लिए आपको पीपीटी के अंदर हमने फार्मूलाज अवेलेबल करवाए हैं, आप उनको इनके साथ कंपेयर करके और इस चीज़ को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ 7 फार्मूलाज उसमें से पिक किए हैं और कैलकुलेशंस आपको एज ए एक्सरसाइज दी थी प्रीवियस वीडियो सेशन के एंड में, और इसका सॉल्यूशन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो उन सॉल्यूशंस में के अलावा अगर आप अपनी तरफ से कोई इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं किसी भी फार्मूला को, तो वो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इस सॉल्यूशन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।